सो गेस व्हाट, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ गणपति दर्शन के लिए। लेट्स गो। और ये है प्रेम की बेनेली 900, जिस पे हम जाएंगे गणेश दर्शन के लिए। तो बावधान से कोथरूड की तरफ मुझे ये पहला पंडाल दिखा है। देखिए कितना खूबसूरत है ना? थिएटर्स, ड्रामाज एंड प्लेज आर द सोल ऑफ पुणे कल्चर। आप यहाँ जगह जगह पे अलग अलग तरीके के प्लेज होते हुए देख सकते हैं। और अगर बात हो रही है ड्रामाज एंड प्लेज की, तो हमारे महान राजा महाराजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके पराक्रमों को दिखाने से हमारे पुणे के पंडाल कैसे पीछे रह सकते हैं। तो बस ऐसे ही एक प्ले को देखने के लिए मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुक गई। सल्तनत को नामजाद करने वाले उस मरगट्ठा शिवाजी भोसला और उसके मुट्ठी भर सैनिकों को मिट्टी में मिलाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर नाजिर हूँ। आई एम श्योर आपका भी दिल कर रहा होगा ये पूरा प्ले देखने का, लेकिन अब यहाँ से आगे तो बढ़ना होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोथरूड के पास बने हुए इस खूबसूरत पंडाल को देखने के बाद मैं अपने आप को अंदर जाने से रोक ना सकी। जैसे कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि इसे हूबहू पुणे से नज़दीक जेजुरी मंदिर की तरह बनाया गया है। जी हाँ, जितना ये बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर भी खूबसूरत है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन लेते हैं मार्तंड महादेव जी के। और पंडाल के अंदर आते ही आप दर्शन ले सकते हैं यहाँ पर विराजित गणपति बाप्पा के। तो मैंने भी गणपति बाप्पा के दर्शन लिए, उनके साथ सेल्फी ली और उसके बाद मैं आगे चलकर मार्तंड महादेव जी के भी दर्शन लूँगी। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि इस पंडाल को हूबहू बनाया गया है जेजुरी मंदिर की तरह। जी हाँ, और अगर आप जेजुरी मंदिर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए सोनियाची जेजुरी, जिसे कहते हैं सोने की जेजुरी। क्यों कहते हैं? खुद जाइए और पता कीजिए। पुणे से बस कुछ ही दूरी पर है। और ये है हमारे मार्तंड महादेव। मैं और प्रेम एग्ज़िट डोर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो वाइब्स है वो बहुत खूबसूरत है और कुछ देर रुकने का मन कर रहा है, लेकिन आगे तो बढ़ना होगा। चलिए चलते हैं और आगे के पंडालों के दर्शन लेते हैं। और ये हूँ मैं बाहर आ चुकी हूँ। अब चल रहे हैं आगे की तरफ। और अब ये हम निकल चुके हैं कोथरूड से आगे की तरफ टू व्हीलर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज पूरा का पूरा पुणे टू व्हीलर लेके निकला हुआ है गणेश पंडालों में गणपति जी के दर्शन करने के लिए। भाई मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ ये राइड। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए हेलमेट निकाल के आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ। अगर आप लोग भी टू व्हीलर पे बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ मत भूलिएगा अपना हेलमेट पहनना, बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। अब हम पहुँच चुके हैं हमारे अगले पंडाल में। वाओ, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है यहाँ की और सजावट का क्या कहना। चलिए अंदर चलते हैं और बाबा के दर्शन लेते हैं। वाओ, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, पूरी चांदी से सजाई हुई गणपति बाप्पा की ये मूर्ति है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। तो अब मैं सिटी की तरफ पहुँच चुकी हूँ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ के पंडाल में आर्मी बेस्ड एक प्ले हो रहा है। मैं साउंड ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत नॉइज़ आ रही है ट्रैफिक की। लेकिन चलिए आप लोगों को थोड़ा क्लोज़र लुक दिखाया जाए। शायद लाइट्स की वजह से ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पीछे की तरफ जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड दिया गया है बालाजी मंदिर का। जी हाँ, बालाजी का मंदिर जो है उसका बैकग्राउंड दिया गया है। और यहाँ पे आर्मी बेस्ड एक बहुत अच्छा प्ले चल रहा है। हैट्स ऑफ टू दिस एक्टर्स। एक एक्टर होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इतनी भीड़ में एक्टिंग करना कितना डिफ़िकल्ट है।
इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। आपको जगह जगह पे इस तरीके के प्लेस देखने को मिल जाएंगे, बहुत मज़ा आता है। टेलिंग यू, अगर आप लोग भी पुणे में हैं और कभी गणपति फेस्टिवल के दौरान अगर आपको भी मौका मिलता है तो 2 व्हीलर उठाइए और चल पड़िए, यू विल इंजॉय। तो अब मैं पहुंच गई हूँ पुणे सिटी में। आप देख सकते हैं जगह जगह पे पंडाल है, प्लेस हो रहे हैं, लोगों की भीड़, ट्रैफिक जैम, लेकिन इसका भी अपना ही एक मज़ा है। अब हम हमारी 2 व्हीलर पे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। एरिया के नाम मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इतना कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। गूगल मैप के सहारे मैं इस एरिया में घूमती हूँ जब मैं अकेले होती हूँ। फ़िलहाल तो हम बाइक लेके बस चल पड़े हैं यहाँ वहाँ। ये है पावन खिंड का एक दृश्य। अगर आप लोगों ने फ़िल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, इट्स अ मराठी फ़िल्म, अमेजिंग फ़िल्म है। ये फ़िल्म भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रमों पे बनी हुई है, तो ज़रूर देखिएगा। अब मैं बढ़ चुकी हूँ आगे की तरफ, सिटी एरिया में, पेठ एरिया में जा रही हूँ। बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। यहाँ बज रहे हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स। मुझे लगता है गणेश पंडालों में भक्तिमय गाने बजने चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड फिल्म के हो या किसी एल्बम के हो। एनीवेज, आगे चलते हैं। और ये मैं फंस चुकी हूँ ट्रैफिक जैम में। यहाँ पे तो जैसे मेला लगा हुआ है। ये रोड मेरे जाना पहचाना लग रहा है। आगे आप लोगों को दिख रहा है तथास्तु। मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में यहाँ का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। यहाँ से मैंने नौवारी साड़ी खरीदी थी, इसका भी व्लॉग आने वाला है बहुत जल्द। आगे बढ़ रही हूँ। तथास्तु पुणे के पास हूँ मैं। तथास्तु बहुत बड़ी शॉप है साड़ियों की। यहाँ से अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ट्रैफिक बहुत जाम है, मेला सा लगा हुआ है। छोटे छोटे गणेश पंडाल के दर्शन लेते लेते आगे चल रही हूँ और अब बहुत भूख लग गई है। मैं तो डाइट पे हूँ, लेकिन प्रेम तो खा ही सकते हैं, तो ही इज़ गोना एंजॉय। इनको तो पाप लगेगा, ये मेरे बिना ही पानी पूरी चट कर गए। रुको आप, रात को भूत बन के सपने में डराऊंगी मैं। एंड फाइनली मुझे भी ऐसा कुछ मिल गया जो मैं अपने डाइट में खा सकती हूँ, स्वीट कॉर्न्स। और ये मेरे मसाला स्वीट कॉर्न्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे अपनी बाइक पे बैठकर खाऊंगी, इंजॉय करूंगी और फिर बढ़ूंगी आगे। तो मेरी पेट पूजा हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और गणपति बापा के दर्शन लेते हैं। मैं इस वक्त हूँ नारायण पेट में। यहाँ बड़ी बड़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत दृश्य है ये। यहाँ देवी महाकाली जी की कथा सुनाई जा रही है। एंड लुक एट द एनिमेशन, बहुत अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है सच में कोई माइथोलॉजिकल शो देख रही हूँ मैं टीवी पे। और ये मैं आ चुकी हूँ और एक गणेश पंडाल में। बहुत ही खूबसूरत गणेश जी की मूर्ति है इस पंडाल की। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बहुत भीड़ मिलने वाली है। यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वॉक ले लिया है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। आगे 2 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं है, तो हम किसी तरीके से आगे जाने की कोशिश करेंगे। प्रेम मेरा आगे इंतज़ार कर रहे हैं, देखते क्या कर रहे हैं वो। आ गई हूँ मैं एक और गणेश पंडाल के बाहर। बहुत ही खूबसूरत गणेश जी की मूर्ति है, पूरा फूलों से डेकोरेट किया गया है। मैं आप लोगों को क्लोज़र लुक दिखाने की कोशिश करती हूँ, कैमरा जूम इन करके। वाओ, लुक एट द ग्लो। चलो अब आगे चला जाए, आगे बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। जैसे ही मैंने कहा ट्रैफिक मिलने वाला है और ट्रैफिक मिल गया। आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा का पूरा पुणे अपनी फैमिलीज़ के साथ में पहुंच चुका है गणपति बापा के दर्शन करने के लिए गणपति पंडालों में।
और ऐसा लग रहा है कि पूरा पुणे इस वक्त सड़क पे है। मैं इस वक्त हूँ अप्पा बड़वन चौक यानी कि ABC चौक पे, जो कि फेमस है किताबों के लिए। यहाँ पे आपको हर तरीके की किताब मिलती है। इससे आगे मुझे जाना था दगड़ू शेठ हलवाई गणपति जी के दर्शन लेने के लिए, लेकिन इससे आगे रास्ता बंद है। सब जगह पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, जिसके कारण 2 व्हीलर तो पॉसिबल ही नहीं है जाना। मुझे पैदल जाना पड़ेगा, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं अब इससे आगे निकल जाऊंगी। इस भीड़ से निकलते हुए मैं आपको क्लोज़र लुक दिखाती हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। मेरी 2 व्हीलर भी इस वक्त 10 और 20 की स्पीड पे चल रही है। इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चल दूँ। हाँ, ये रही मैं, एंड जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि भीड़ कितनी है। 2 व्हीलर भी नहीं चल पा रही। तो इससे आगे मुझे दगड़ू शेठ हलवाई जाना था, जो कि अब कैंसिल हो गया है। यहाँ से आगे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। तो मैं जा रही हूँ शनिवार वाड़ा की तरफ, और वहाँ से फिर मैं आगे निकल जाऊँगी बावधान। फ़िलहाल तो मैं अपनी बैनेली की राइड को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आई थिंक बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा टाइम मिला है जब मैं अपनी 2 व्हीलर लेकर घर से बाहर निकली हूँ ऐसे घूमने के लिए। पहले जब मैं कॉलेज में थी तब तो मैं बहुत घूमती थी, लेकिन अब पॉसिबल नहीं होता। अब मैं पहुँच चुकी हूँ शनिवार वाड़ा, और यहाँ तो मॉल लगा हुआ है यार। यंगस्टर्स के बीच में का जोश देख रहे हैं आप। ये पूरा जो ग्रुप दिख रहा है, ये इस वक्त गणपति बाप्पा मोरया और जय श्री राम के नारे लगा रहा है। बहुत ही यहाँ पे जोश है, और वाइब्स यहाँ के क्या कहने। यहाँ इस वक्त रास्ते पे पूरा मॉल बना हुआ है। फ्रॉम होम डेकोर टू टैटूज, ज्वेलरी, ड्रेसेस, यू नेम इट एंड यू हैव इट। एवरीथिंग इज़ ऑन द रोड, और लोग पैदल चलते चलते ये सारी शॉपिंग का मज़ा ले रहे हैं। साथ ही साथ खाना पीना खा रहे हैं, जो स्ट्रीट फूड है उसका मज़ा ले रहे हैं। ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। यहाँ से 2 व्हीलर भी अलाउड नहीं है। हम जैसे तैसे यहाँ से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। ये फंस गया सीएम। उप्स, हम तो फंस गए। यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं। इतने से गैप में से हमारी गाड़ी तो नहीं जाने वाली भैया। चलिए ट्रैफिक पुलिस से ही रिक्वेस्ट करते हैं, देखते हैं। मना कर रहे हैं, कह रहे उतने से ही गैप में से चले जाओ वरना वापस मुड़ जाओ। बहुत रिक्वेस्ट की, अंकल को समझाया कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। फाइनली मान गए, थोड़ा सा रास्ता दे दिया है जाने के लिए, और थैंक यू बोल के अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय बाय। ऑनेस्टली इनका काम बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है, और हम तो त्योहारों में घूमने के लिए सड़कों पे निकले हैं, लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें भी थोड़ा समझना चाहिए, और हमें उस तरीके से ही काम करना चाहिए ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो। तो थैंक्स टू पुणे ट्रैफिक पुलिस, जिन्होंने हमें जाने का रास्ता दिया। अब हम इस भीड़ से होते हुए आगे निकल जाएंगे। और अब फाइनली मैं अपने घर के लिए निकल चुकी हूँ। मुझे खुला रास्ता मिल गया है। ये आखिरी गणपति बाप्पा के दर्शन मुझे रास्ते पे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पंडाल है। अब बस यहाँ से आगे मैं आप लोगों को मिलूँगी अपने घर पर। सी या। हेलो दोस्तों, तो अब मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त बज चुके हैं रात के 12:30। जी हाँ, मैं इतनी देर से बाहर घूम रही थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला वक्त क्या हो चुका है। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप सब लोगों को पुणे की स्पिरिट, यहाँ का कल्चर, यहाँ के गणेश पंडाल और लोगों के बीच में गणेश उत्सव को लेकर जो जोश है वो दिखाने का एक छोटा सा प्रयास। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ देखते रहिए जॉलीवुड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देते रहिएगा। गुड नाइट।